मुख्तालिफ लैला की कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। एक बादशाह जो अपनी मलिका के साथ रह रहा है और मलिका की बेवफाई की वजह से बादशाह को औरतों से नफरत हो जाती है। वो मलिका को कत्ल करवा देता है और उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि वो हर एक पीरियड के बाद एक औरत से, एक लड़की से शादी करता है और फिर उसको कत्ल करवा देता है। अब गांव के अंदर जो है ये सिलसिला चल पड़ता है कि कुछ महीनों के बाद वो किसी भी घर में जाकर रिश्ता बेचता है और वो रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। सबको मालूम है कि अब हमारी बेटी तो मरेगी। और फिर जब वो जाती है वहाँ से लाश घर में बेच दी जाती है। वजीर ज़रा नेक होता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह अपने इंतकाम में अंधा हो चुका। लोग वजीर के पास जाते हैं और दुहाई देते हैं कि इस तरह तो हमारी सारी बच्चियां मर जाएंगी, खुदा के लिए कुछ कीजिए, आप तो बहुत नेक दिल है। और वजीर अपनी बेबसी का इजहार करता है। वजीर की बेटी पीछे ये सुन रही होती है। अब अपने अब्बा जान को सब पूछती है कि लोग क्यों आए हैं। बताते कि इसलिए आए कि यहाँ पर बादशाह सलामत कत्ल करते हैं, लड़कियों को कत्ल करते हैं शादी करने के बाद। तो बेटी जो है वो जिद करती है कि अब्बा जान इस दफ़ा ये राया में से कोई नहीं होगी, बल्कि इस दफ़ा मेरी शादी होगी और मेरा ख़त्म होगा। वज़ीर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि क्यों अपनी मौत को दावत देती हो। बादशाह इस वजह से नहीं छोड़ेगा कि मेरी तुम बेटी हो, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। लेकिन बेटी बड़ी ज़िद्दी होती है, बेटी नहीं मानती। वज़ीर रिश्ता लेकर बादशाह के पास जाता है। बादशाह कहता है कि ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं इसको भी कत्ल करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर कहता है कि जो नसीब, मेरी बेटी का कहना है कि वो राया में से एक को बचाना चाहती है। तो वो कहता है क्या एक को बचा के क्या कर लेगी, उसके बाद जब वो मर जाएगी तो राया में से आएगी तो क्या फ़ायदा है। लेकिन वज़ीर कहता है मेरी बेटी बड़ी ज़िद्दी है, तो आप मेरी बेटी से शादी करना। बादशाह कहता है ठीक है। शादी हो जाती है तो बादशाह जैसे ही वो आती है तो जल्लाद को हुक्म देता है कि इसकी गर्दन कलम कर दो। अब वो वज़ीर की बेटी यानी बादशाह की बीवी वो कहती है बादशाह सलामत, बड़ा अफसोस है मुझे, मैं मर जाऊंगी तो मेरे पास एक कहानियों का ख़जाना है, वो किससे लोगों तक पहुंचेगा। बादशाह कहता है कि कहानी तो मुझे सुना दो। तो वो कहती है कि ये कहानी बड़ी लंबी है, आप सुनेंगी मेरी कहानी, आप सुनेंगे। बादशाह कहता है बिल्कुल सुनूंगा। तो कहता है कि जी उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम्हारी कहानी नहीं ख़त्म होगी। तो बादशाह की बीवी यानी मलिका कहती है कि आपने ज़बान दे दी है तो ठीक है, मैं बयान करती हूँ अपनी कहानी। और वो कहानी सुनाना शुरू करती है। अब कहानी सुनाती है और पहली कहानी वो सुनाती है कि एक मुल्क में, अब ये पुराने ज़माने की चूँकि कहानी है और बहुत ही पुराने ज़माने की 50, 60, 70, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी ये कहानी है, तो ये पुराने ज़माने की कहानी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बेटी जो है बीवी जो है वो कहानी शुरू करती है और वो कहती है कि एक ताजिर है, एक जगह पर एक ताजिर रहता है। उस ताजिर की बेटी की शादी का दिन आ गया है। अब वो ताजिर जो है अपना माल बेचने के लिए दूसरे शहर जाता है, किंतु वहाँ पे उसको कीमत बहुत अच्छी मिलनी है। और रास्ते में सब कुछ बेच बाच कर वापसी के ऊपर एक जगह बयाबान जगह होती है जहाँ पर बैठकर वो खाना खा रहा होता है। अभी वो खाना खा ही रहा होता है तो साथ में जहाँ वो खाना खा रहा होता है वहाँ एक हौज होता है पानी का। तो वो देखता है कि वो सेब निकालता है और छुरी से सेब को काटता है। जैसे ही वो छुरी से सेब को काटता है तो देखता है कि पानी जो है वो खून से भर गया है। बड़ा हैरान होता है। वो सेब खाना शुरू करता है। जैसे ही सेब खाना शुरू करता है तो एक जिन नमूदार होता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है बदबख्त इंसान, तूने मेरे बेटा का कत्ल किया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। वो कहता है कि भाई ये मुझे क्या पता यार तुम्हारा कोई बेटा। वो कहता है मैं नहीं जानता, मेरा ये हौज देख, इसके अंदर देख सारा खून, ये मेरे बेटे का खून है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मिन्नतें करता है लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहता है कि ठीक है जिन भाई साहब, ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं और कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो मुझे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ये सब देकर मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा
आप मुझे जाने दें, शादी हो जाए। जिन कहता है ठीक है, तुम्हारी बेटी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम जाओ, वक्त मुकर्रर पर आ जाना। अगर तुम वक्त मुकर्रर पर नहीं आए तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दूंगा। घर जाता है, शादी हो जाती है। शादी जब हो जाती है तो उसके बाद गमगीन रहने लगता है। बीवी पूछती है कि क्या हो गया, बीवी को सारा माजरा सुनाता है। बीवी बड़ी परेशान होती है, रोती है, कहती है आप नहीं जाए। वो कहता है नहीं, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो सबको मार देगा, वो तो जेल है, वो हर जगह पहुँच सकता है। बीवी के समझाने के बावजूद, रोकने के बावजूद वो नहीं रुकता और फिर वो वहाँ से चल पड़ता है, वापसी का सफ़र करता है, उसी हौज के पास बैठ जाता है। अब वहाँ वो जिनका इंतज़ार कर रहा होता है तो सामने से दो आदमी गुजर रहे होते हैं। एक के पास एक बकरी होती है और एक के पास दो कुत्ते होते हैं। दोनों कहते हैं कि ये वादी जिन के अंदर बैठा हुआ है, हमें जाकर इसको समझाना चाहिए कि अगर ये यहाँ से गया नहीं तो ये बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। दोनों उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं और वो कहता है कि मैं तो पहले ही मुसीबत में फंस चुका हूँ, अभी जिन आएगा और मुझे मार देगा। इतने में जिन नमूदार हो जाता है और जिन उन दोनों से कहता है कि बदबख्त आदमी हो, तुम्हारा हमारा कोई मसला नहीं है, इस आदमी को यहाँ छोड़कर चले जाओ तुम दोनों। वो दोनों आदमी कहते हैं कि भाई इसकी आप जान छोड़ दें। जिन कहता है कि नहीं। अब दोनों उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम दोनों के पास एक एक कहानी सुनाने के लिए आपको है, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो आप इसको छोड़ देंगे। जिन कहता है कि ठीक है, अगर एक की कहानी पसंद आई तो मैं इसको गुलाम बना लूँगा, एक की पसंद नहीं आई और एक की पसंद आ गई तो मैं इसको अपना गुलाम बना लूँगा, जिंदा रहने दूंगा, और अगर दोनों की पसंद नहीं आई तो इसको कत्ल कर दूंगा, और दोनों की पसंद आई तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब जो कुत्तों वाला होता है वो अपनी कहानी का आगाज करता है। यहाँ पर सुबह हो जाती है और मलिका बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, सुबह होने वाली है, आप थोड़ी नींद कर लें। बादशाह कहता है भाई कहानी तो सुनाओ। कहती कहानी तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई, कहानी ये तो चलेगी और जब तक चलेगी आपने वादा किया है कि आप मुझे नहीं मारेंगे। बादशाह कहता है बिल्कुल नहीं मारूंगा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। चलो ठीक है, अब हम अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। वाकई क्या खूब कहानियाँ हैं तुम्हारे पास। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका हौसला हमारा हौसला बढ़ाता है, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आपकी हौसला अफजाई से ही हम इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको नेक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।